गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि, जिसे टॉम ऑफ सेंड नाम से अनुवाद किया गया, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई। आज हम इसी उपन्यास की चर्चा अपने YouTube पर करेंगे। 80 साल की माँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अब अपने लिए जीना चाहती हैं। एक बिछड़ा हुआ अतीत, एक भूला हुआ प्यार और एक सफर जो सिर्फ सरहद पार नहीं, आत्मा के भीतर तक जाता है। क्या माँ अपने अधूरे अतीत को पूरा कर पाएगी, या फिर यह प्रेम, यह यात्रा सिर्फ एक समाधि बनकर रह जाएगी? माँ एक सामान्य भारतीय गृहिणी रही हैं, जिनका पूरा जीवन घर, परिवार और बच्चों की देखभाल में बीता है। उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाकर पारंपरिक जीवन जिया और कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। पति की मृत्यु के बाद वे अवसाद में चली जाती हैं और सामाजिक रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। उनके बच्चे, खासकर उनकी बेटी बेतो, माँ को फिर से जीवन में वापस लाने की कोशिश करती है। उपन्यास में यह भी पता चलता है कि माँ का प्रेमी एक मुस्लिम व्यक्ति था, जिसका नाम रियाज था। रियाज माँ के बचपन का प्रेमी था, जिससे उनका रिश्ता भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान अधूरा रह गया। विभाजन के समय माँ और रियाज अलग हो गए थे और माँ की शादी किसी अन्य व्यक्ति से कर दी गई थी। यह प्रेम कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण टूटे हुए रिश्तों, अधूरी मोहब्बतों और खोई हुई पहचान का भी प्रतीक थी। माँ की बेटी माँ को धीरे धीरे सामाजिक बंधनों से तोड़ने लगती है। माँ रोजी बीवी, जो ट्रांसजेंडर है, से दोस्ती करती हैं, जो उन्हें अलग नजरिया देती है। माँ को अपने अतीत की यादें परेशान करने लगती हैं और वे पाकिस्तान जाने का फैसला करती हैं। माँ जब पाकिस्तान जाती है तो उनका सामना अपने पुराने प्रेमी रियाज से होता है। यह मिलन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। रियाज अब भी जिंदा है, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया है। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। माँ को महसूस होता है कि समय बीत चुका है, लेकिन प्रेम और यादें कभी नहीं मरती। यह प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, बल्कि अधूरी रहकर भी अमर हो जाती है। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? आपकी इसमें क्या राय है?